बजरंग दल इचलकरंजी। बजरंग दल, जय श्री राम। बजरंग दल, बजरंग नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम प्रत्येक पंचायत का दौरा करके वहां के ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रही है कि किस पंचायत में विगत 5 वर्षों में कितना विकास हुआ। लेकिन आज हम इसी क्रम में पहुंचे हुए हैं सरावे पंचायत के जो वर्तमान VDC प्रत्याशी इंद्रावती देवी और उनके पुत्र जो कि मोर्चा संभाल रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है और किस सोच को लेकर ये चुनाव में उतरे हैं। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होंगी, लेकिन पहले आइए हम उनसे मिलवाते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारी जो जनता है हमारे पंचायत की, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। और रही बात हमारे मुद्दों की, तो हम ऐसे ही इलेक्शन में हम पहली बार हमारी मम्मी लड़ रही है, लेकिन हम लोग ऐसे ही नहीं आए। इससे पहले हम पिछले 2 साल से कंटिन्यू जनता के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने डॉक्टर बुलाया है लेडीज़, कोरोना के टाइम में तो पहला वेव आया था, उसमें हमने डॉक्टर बुला के 85,000 का दवाई वितरण कराया जितने भी गरीब महिलाएं थी। उसके बाद से फिर हमने कोरोना के टाइम पे सभी लोगों को शैम्पू बंटवाया, जिसमें मतलब जो कोरोना को मारता था वो शैम्पू बंटवाया, बॉडी लोशन बंटवाया। मतलब जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें लगा कि ये चीज़ अगर हम बांटेंगे, ये चीज़ अगर हम अपनी जनता को पहुँचाएँगे तो हमारी जनता के लिए बहुत अच्छा होगा, सेवा के भाव से। उसके बाद से फिर हमने हेल्थ कार्ड बनवाया लोगों का, जो हेल्थ कार्ड इस समय बहुत ज़रूरी है, खासकर कोरोना है। मतलब आजकल जो गरीब हैं उनको कोई भी बीमारी हो जा रही है तो खेत बेचना पड़ जा रहा है, कर्जा ब्याज पे कर्जा लेना पड़ जा रहा है। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए हमने आयुष्मान भारत से के तहत हेल्थ कार्ड बनवाया, जिसमें 5 लाख का इलाज वो लोग पर ईयर कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का, ऐसा नहीं कि पहले फैमिली का आता था, तो हमने प्रत्येक व्यक्ति जो भी BPL कार्ड है जिनके पास, उनका हमने हेल्थ कार्ड बनवाने का काम किया है। और फिर गवर्नमेंट की ओर से जैसे बिहार गवर्नमेंट का लेबर कार्ड एक आता है, जो गरीब और मजदूर है उनके लिए लेबर कार्ड बनता है, जो कि बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। वो चीज़ हमने बनवाने का काम किया। 4 लाख का इंश्योरेंस है कि अगर कुछ घटना घट जाती है तो उनके जो नॉमिनी है उनको 4 लाख रुपये मिलेगा। बेटी का शादी करेंगे तो 50,000 रुपये मिलेगा, पर ईयर 5,500 रुपये आएगा। इसमें बहुत सारा फायदा, 14 फायदा। ये तो जो भी कार्य आपने किए बिना किसी पद पे रहे हुए, हाँ वही बात है कि हमारे को जनता का सेवा करना है निस्वार्थ भाव से। आप देखिए, आप इस पंचायत के जो BDC ऑलरेडी जो जीते हुए थे वो प्रमुख बने। प्रमुख बनने के बाद भी अगर आप इस पंचायत में जाके किसी से भी पूछेगा कि आपका क्या हेल्प हुआ है, इवन आप अगर ब्लॉक में जाते हैं एक जाति और निवास बनवाने के लिए, तो वहाँ भी पैसा देना पड़ता है, तब जाति निवास बनता है। मतलब इतना तक भी हेल्प ये जो प्रमुख थे उन्होंने नहीं किया। और एक चीज़ आपसे और बता दूँ कि ये जो हमारा सिवान सदर का जो ये पंचायत है सराम, ये सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डायरेक्ट लड़ाई जो पिछले 5 साल प्रमुख रहे हैं उनसे है। और उनसे इसलिए है क्योंकि वो 5 साल में कुछ नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि हमने पिछले 1.5-2 साल से हमने क्या क्या किया, आपको अभी मैंने बताया है। तो जब हमें पद मिलेगा तो हमारी जनता के लिए हम क्या करेंगे वो जनता खुद समझती है। ये तो जैसा कि आप अभी BDC उम्मीदवार हैं, तो यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है, BDC के पद पे बिठाती है, तो आप अपने पंचायत के लिए क्या सोच रखे हैं और उनके लिए क्या कुछ विकास के कार्य करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो हमने काम किया है उसमें बहुत गांव भी है जो बचा हुआ है। सबसे पहले हम वो काम करने का काम करेंगे।
देखिए, जीत हार तो अपने जगह पे है, लेकिन जनता इनसे नाखुश है, बहुत ज़्यादा नाखुश है, ठीक है। और उसमें हमारे को जनता ने बोला कि आप लड़िए, तो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको सेवा करना है, हमको कोई पद से मतलब नहीं है, हमको निस्वार्थ सेवा करना है। और जो भी हमने काम किया है उसके बाद जो अभी जितने लोगों का बचा, सबसे पहले तो मैं वो कंप्लीट करूँगा। और जो भी हमारे ब्लॉक पे जाएंगे, हमारे गांव के जो हमारे बुढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे चाचा हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको जो जाति निवास वगैरह जो भी बनाने के लिए लोग पैसे ले रहे हैं, वो बिल्कुल वो, क्योंकि पैसा वैसा लगता नहीं है, ये लोग घूस लेते हैं, तो बिल्कुल फ्री में, और वो चीज़ 2 से 5 दिन के अंदर वो काम कराने का काम किया जाएगा। जैसा कि आप युवा शिक्षित भी हैं, तो बीडीसी पद की गरिमा को बखूबी समझते हैं। जी। इस पद पर रहते हुए काफ़ी कुछ आप अपने पंचायत की जनता के लिए करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव से पहले काफ़ी प्रत्याशी सामने जाते हैं जनता के बीच, तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन वादा करने के बाद फिर लास्ट में होता क्या है, सत्ता में आने के बाद सपना वही का वही रह जाता है। जो विकास के कार्य का सपना दिखाते हैं वहाँ की जनता को, वो वैसा ही पड़ा रह जाता है, यानी वादे सारे के सारे झूठे होते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वादे हम करके इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हमने काम किया है पिछले 1.5-2 साल में, तब हम इस मैदान में उतरे हैं। तो जनता को भी बखूबी पता है कि ये निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता है और कर रहा है। ऐसा ही नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जो चुपचाप थे और अभी नॉमिनेशन कर दिए, ठीक है, जो कि अभी तक जनता को मतलब क्या बताए, एक छोटा सा चीज़ बताए, 1 कप चाय तक नहीं पिला, ठीक है। तो अगर हम कैपेबल हैं उस चीज़ के लिए, तो हम क्यों नहीं करें? हमारे को कोई स्वार्थ नहीं है कि हमारे को इससे ये करना है वो करना है, कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ जनता का सेवा करना है, और जिस काम के लिए हम अगर कैपेबल रहेंगे इन फ्यूचर जीतने के बाद, तो हम बिना स्वार्थ कर रहे हैं। जैसा कि देखा जाए तो पंचायत में अक्सर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके काफ़ी मतलब दुर्लभ स्थिति होती है, तो इस बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें, क्योंकि अभी जो चीज़ें चल रहा है, जैसे कोरोना का जो ये है, जो वेव चल रहा है, महामारी है, इसमें बहुत तकलीफ़ हो रही है जनता को। अगर किसी को कोरोना भी हो गया, आपको मैं एक चीज़ और इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे गांव में जो जफरा है, हमारे घर के सामने देखिए, इधर लेफ्ट साइड में एक घर बन रहा है, वो लड़का मुंबई रहता था, मुंबई से फर्स्ट वेव था, मुंबई से वो कोविड पॉजिटिव हो गया है। मतलब उस समय ये स्थिति थी कि अगर किसी को पता चल जाए कि उसको खांसी हुआ है, तो लोग उस एरिया में नहीं जाते थे। लेकिन हमको पता चला, भानु प्रताप ने टेस्ट लिखा, पता चला कि कोविड निमोनिया हो गया, यानी एंड स्टेज पे। फिर भी मैंने, जब हमारे पास वो चीज़ें आई, मैंने बोला ठीक है चलो हम, क्योंकि मैं इकलौता हूँ, मैं अकेले हूँ भाई। फिर भी हमारी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपना ख्याल रखना, लेकिन इसका इलाज कराओ तुम। जब भानु प्रताप के पास हम लोग गए, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट है एम्स के अंदर, तो तुम उन पटना एम्स, तो वहाँ पे लेके जाओ, नहीं तो अगर जहाँ भी बड़ा अस्पताल में कॉन्टैक्ट है वहाँ लेके जाओ। तो मैंने बोला पीजीआई लेके जाओ, उन्होंने बोला लेके जाओ अगर कॉन्टैक्ट है तो। उस समय ये स्थिति थी कि अगर आप अस्पताल में भर्ती हो गए, यानी आपका कैबिनेट मंत्री के साथ अगर उठक बैठक है, तो ही आप अस्पताल में बेड ले सकते हैं। उससे फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ। तो हमने बहुत कोशिश किया, लोगों से बात भी किया, नेता लोग से भी बात किया, हम उसको ले जाकर अपने घर पे, लखनऊ वाले घर पे रखे थे। अब सोचिए कोविड पॉजिटिव, मैं खुद से गाड़ी ड्राइव करके लेके गया था, उसको मैंने पीछे रखा था, अपने घर पे रखा, घर पे खाना पीना खिलाया, फिर उसको मैंने एडमिट किया वहाँ पीजीआई में, चाहे जैसे भी कराया, लेकिन एडमिट किया। वो 15 दिन रहा वहाँ पे, ठीक होके स्वस्थ होके आया घर पे। तो हमारे अंदर है कि बस सेवा करना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, ठीक। हमको पैसा नहीं कमाना है, भगवान ने पैसा दिया है और हम पढ़े लिखे, हम पैसा हमारा आता है, ऐसा कुछ नहीं। तो अंत में आप अपने पूरे पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पंचायत की जनता से यही अपील करना है कि आप सब देख ही रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको सही लगे, जो सही कैंडिडेट लगे, आप उसको वोट दीजिए और आप उसको जिताइए। जैसा कि इनका कहना है कि हमने तो जो भी अभी तक सेवा का कार्य किया वो बिना किसी पद पे रहे हुए किया, लेकिन यहाँ की जनता हमको मौका देती है, बीडीसी के पद पे बिठाती है, तो जितने भी विकास के कार्य अधूरे हैं हमारे पंचायत में, उन तमाम कार्यों को तो पूर्ण करेंगे। साथ ही जो सुख दुख में हम साथ खड़े होते आए हैं, मेरा व्यवहार या फिर आचरण कभी नहीं बदलेगा अपनी जनता के साथ, और पूरी ईमानदारी से अपने पद की गरिमा को देखते हुए सभी कार्यों को करेंगे। ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए एन20 लाइव पे।